हाय एवरीवन, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली। तो आज हम बात करेंगे डियोर सवाज और उसके क्लोन्स की। डियोर सवाज एक बहुत ही पॉपुलर डीएनए है एंड समर्स के लिए मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीएनएज का। क्योंकि ये इतना पॉपुलर है तो यू विल सी के इसके बहुत सारे इंस्पिरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक जो भी क्लोन हाउस या इंस्पिरेशन हाउस जो आप बोलना चाहें, इंडियन, मिडल ईस्टर्न, जो भी हो, सबका एक एक क्लोन है। ड्यूर सवाज ईडीटी का मेरे पास एक ये सैम्पल है, जस्ट टू रिमाइंड मी कि ये कैसा होता था। नाउ द थिंग इज़ कि सवाज ईडीटी जब से लॉन्च हुआ है, आई थिंक इससे ज़्यादा पॉपुलर कोई ब्लू फ्रेगरेंस है नहीं। फ्रेगरेंस डिस्क्राइब करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, बट एक फ्रेश ब्लू फ्रेगरेंस है जो हल्का सा ड्राई डाउन में वुडी हो जाता है। इसके नोट्स की मैं बात करूँ तो बर्गमॉन्ट है, पिंक पेपर का बड़ा ही डिस्टिंक्टिव नोट है इसमें, बेस के अंदर सीडर है, ओक मॉस है, इसके अंदर मेरे ख्याल से एम्ब्रॉक्सिन भी है जो लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतने इजीली नोज ब्लाइंड कर देता है तो आई हैव डाउट्स कि इसमें शायद एम्ब्रॉक्सिन भी है। सो इसके क्लोन्स की बात करते हैं क्विकली, क्लोन्स या इंस्पिरेशंस। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि डियोर सवाज ईडीटी जैसा तो कोई भी नहीं है। मतलब 90% भी इसके पास कोई नहीं आता है। ब्यूटीफुल। जो भी इसके इंस्पिरेशंस हैं, मतलब लोग एग्जैजरेट करके बोल देते हैं, बट क्लियरली मैं आपको बताऊं तो 90% से ऊपर कोई नहीं है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ से। ये है अरमाफ का हंटर इंटेंस। नाउ ये इसका क्लोन नहीं है। हंटर इंटेंस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सवाज के ना काफ़ी सारे ट्विस्ट भी बनाए गए हैं। तो अगर आप हवस वाले डीएनए को लें और उसको सवाज में मिक्स कर दें तो आपको मिलेगा हंटर इंटेंस। ये भी समर्स के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। एक तो खुद सवाज इतना कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस, ऊपर से हंटर इंटेंस, मतलब डीएनए उसके अंदर आप डाल दो हवास का, तो अमेजिंग है ये। आपको में ईजिली मिल जाएगा 1700-1800 का। ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा एटमाइज़र है इसका, मतलब इजीली प्रेस हो जाता है। मिस्ट, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो छोटे छोटे मिस्ट है, तो एटमाइज़र में मतलब बेटर हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत इजीली दब जाता है, आई लाइक इट। सो ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है मेरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हवास का डीएनए एंड देन मिक्सिंग इट विद सवाज, ऑसम। हालांकि ये थोड़ा हवास डोमिनेंट है, तो सवाज है इसमें बट हवास डोमिनेंट है इसमें। अब हम दूसरे ही ऐसे रीमिक्स पे आते हैं। ये है ऊद कलाकस का ब्लू स्काई इंटेंस। ये मुझे कम पसंद है कंपेयर टू अरमाफ का हंटर, क्योंकि ये इट इज़ नॉट अ स्वीट फ्रेग्रेंस। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डियोर सवाज और वर्साचे डिलन ब्लू को मिक्स करा है। तो ये मैं ब्लाइंड बाय के लिए नहीं बोलूँगा, और इसका सैम्पल भी मिलना मुश्किल है। एक्चुअली अगर मुझसे पूछा जाए तो देखिए, हर बार रीमिक्स करके ना कुछ अच्छा नहीं मिलता है, और ये मेरे हिसाब से उसका एग्जाम्पल है। इसकी जगह आप डिलन ब्लू का क्लोन ले लो, या आप वर्साचे का कोई भी इंस्पिरेशन ले लो, क्लोन वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बट ठीक है, मेरे पास है स्प्रेयर, ठीक है, इसका भी उससे ज़्यादा थ्रो कर रहा है मिस्ट। एंड नाइस ब्लू फ्रेग्रेंस है, हल्का सा एक्वाटिक बनाया है सवाज को यहाँ पे, बट इट इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग एंड मैनली ऑल्सो। किसी को अगर स्ट्रॉन्ग मैनली पसंद है तो शायद ये पसंद आ जाए। फॉर मी नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर आता है ये एक अरमाफ की तरफ से मैग्निफिसेंट पोरोम। नाउ मैग्निफिसेंट पोरोम जो है, दिस ये इंस्पिरेशन है डियोर सवाज का नहीं, एक डियोर सवाज का अब बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, एक लाइट करके, मतलब एक फ्रेशर टेक आता था, वेरी कूल स्प्रे करके, सवाज वेरी कूल स्प्रे। ये उसका ब्यूटीफुल, हाँ, ये मैंने यहाँ स्ट्रिप पे स्प्रे किया हुआ है। सो इसको भी स्प्रे करें। इसका स्प्रेयर, आई लव द स्प्रेयर। यहाँ पे मतलब स्प्रेयर किया आप देखोगे, मिस्ट छोटी है लेकिन वही सेम, मतलब उसी टाइप का जैसे अरमाफ के स्प्रेयर्स जनरली अच्छे होते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हल्के से दबाओगे लेकिन स्प्रेयर छोटा करता है, मिस्ट छोटा है।
बहुत ही फ्रेश, मतलब ये सबसे फ्रेश है। तो ये फिर भी ये आपको 2200-2300 का मिल जाएगा। यू कुड ट्राई दिस अगर आपको डियोर सवाज बहुत पसंद है और उसका कुछ बहुत ही फ्रेश और लाइट टेक चाहिए, जो बहुत तेज़ गर्मी के अंदर, जैसी बहुत तेज़ गर्मी जहाँ होती है ना, वहाँ पे सवाज मतलब मैं लगाना पसंद नहीं करता। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं देन यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स, जैसे राइट डिलन ब्लू लगा लो, या कुछ सिट्रस तो रात ही लगा लो, थ्योरम लगा लो। उस तरह के डीएनए बहुत जब गर्मी होती है तब लगाना प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आपको सवाज बहुत पसंद है, उस तरह की गर्मी में कुछ लगाना है, ये लगा सकते हो। ये बहुत ही फ्रेश लाइट टेक है सवाज पे। अगेन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी सवाज के इंस्पिरेशंस हैं और कलेक्शन का शौक है, बड़ा कलेक्शन है, उन लोगों के लिए। हाँ, ये जो था ये मैं रेकमेंड करूँगा। एवरीबडी शुड हैव दिस। अब आते हैं काम की बात पे। ये मेरे पास एक वेंटाना का भी डिकैंट पड़ा हुआ था, ये मॉडेस्ट उने का डिकैंट है, और ये द प्राइड ऑफ अरमाफ का डिकैंट है। ये फोकस हो रहा है इसके ऊपर, फाइनली देखें। हाँ, अगर ओके इफ़ आई क्लिक ऑन इट देन फोकस होता है। सवाज की बॉटल मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मेरे पास ये इतने सारे परफ्यूम्स थे तो मैंने एक डिकैंट लेकिन फिर भी ले लिया जस्ट टू कंपेयर। देखो डियोर सवाज जैसा कुछ नहीं है। कमिंग बैक, ये मेरी दूसरी कूरो की बॉटल है। एक मैं ख़त्म कर चुका हूँ, दिस इज़ द सेकंड वन। बहुत स्प्रे किया है मैंने, बट इस साल अभी निकाला ही है ये सारे। तो अब मैं बात करूँ, लेट मी स्टार्ट विद, ठीक है, मैं अपने लीस्ट फेवरेट से अपने सबसे ज़्यादा फेवरेट की तरफ जाता हूँ। इनको हम कर देते हैं साइड, ठीक है। वेंटाना तो मेरे पास है ही वहाँ पे, इसको भी साइड कर देते हैं। तो ये हो गया द प्राइड ऑफ अरमाफ और मॉडेस्ट उने, ठीक है जी। तो अब अगर मैं बात करूँ कूरो की, ये मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। कूरो इज़ नॉट अ डायरेक्ट इंस्पिरेशन ऑफ सवाज। ये सवाज से 65-70% ही क्लोज आएगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ये अगेन इंस्पिरेशन नहीं है, तो इसको पहले कवर कर लेते हैं। मतलब इंस्पिरेशन है लेकिन डायरेक्ट क्लोन करने की कोशिश नहीं करिए, ट्विस्ट है ये। इसका स्प्रेयर फैंटास्टिक, मतलब अब तक के स्प्रेयर्स में सबसे अच्छा। और इसकी स्मेल वाओ। ये भी एक थोड़ा सा ना सवाज के अंदर जो एक पेपर का नोट है, जो पंची सा है और कभी कभी आपकी नाक को चुभ सकता है। ओरिजिनल सवाज के अंदर ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ है कि वो नहीं चुभता है नाक को, लेकिन सवाज के इंस्पिरेशंस में वो चुभ सकता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, स्मूथ ब्लेंड है, लेकिन थोड़ा नोट्स को आगे पीछे कर रखा है। तो एग्जैक्टली सवाज नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे पसंद है, ये आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ इस लिस्ट में ये मतलब ये ट्विस्ट ही कहूँगा मैं इसको, इसे मैं इंस्पिरेशन में काउंट नहीं कर रहा। तो अगेन अगर आपको सवाज जैसा कुछ चाहिए एग्जैक्टली, तो ये भी हो जाता है लिस्ट से बाहर। अब हमारे पास बचते हैं ये सब के सब सवाज को ही क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, भाई मेरा क्राइटेरिया ये है कि सवाज जैसा हो और परफॉर्मेंस मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो भाई शेख जायद ब्लू सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। लेकिन ये इन सब में मुझे सबसे कम पसंद है। ये शायद 120 ml की बॉटल है, लिखते नहीं है एक तो ये बॉटल पे, नए नए ब्रांड्स हैं तो इन्होंने लिखा नहीं है। बट मुझे क्यों नहीं पसंद है ये, इसका स्प्रे ठीक ठाक है, मिस छोटा है, बट अगेन पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत शार्प है। आई इसकी स्मेल अच्छा लाउड है, ठीक है, लास्टिंग भी अच्छी है। अगर आपने ये नहीं लिया तो मत लो प्लीज़। मतलब ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भैया बहुत कुछ अगर स्ट्रॉन्ग लगाना है तो दूसरे परफ्यूम्स हैं, सवाज एलिक्सर के इंस्पिरेशन पे चले जाओ। इसमें क्या है ना कि जो ओपनिंग में ज़बरदस्ती इन्होंने एक लेमन का नोट डाला हुआ है बर्गामॉन्ट के साथ, तो ये थोड़ा सा लेमनी सा फील होगा, शार्प है, मतलब नाक में चुभेगा। एंड अगर आपकी नोज सेंसिटिव है तो इरिटेट भी कर सकता है ये। दैट इज़ अबाउट शेख जायद। तो लेकिन सिर्फ अगर स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, थोड़ा इरिटेशन बर्दाश्त कर लोगे, थोड़ा ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं है, सह लोगे थोड़ा, तो ले सकते हो शायद ब्लू। ओके नेक्स्ट, अब ये अराउंड प्राइस की बात करें। देखो मैंने लिया था जब 1700-1800 का आ रहा था, अब शायद 1900 तक आ जाए। उसके बाद
इससे बेटर कौन सा लगता है मुझे? इससे बेटर है मेरे लिए मसाबा का लव चाइल्ड। 100 ml में आता है, प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है, लेकिन स्प्रे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन मज़ा आता है। ये प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है, तो स्प्रे छोटे क्या ठीक है यार, मतलब छोटे नहीं है, इट्स गुड, क्योंकि यहाँ तक फेंक रहा है वो, मतलब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक तो बैकग्राउंड भी वाइट है, बट अच्छा ठीक है, इसके प्रेशराइज्ड एटमाइज़र में मज़ा आता है। ये 80% सवाज ठीक है, जस्ट ओके आई वुड से। एंड ये आप ले सकते हो अगर आपको ये, लेकिन क्वेश्चन ये कितने का, 2200 रुपये का MRP था, अब पता नहीं कितना है। 2200 रुपये में लेने लायक नहीं है ये चीज़। ये जिसको लेना है देखें अगर ये दिख रहा है क्या, हाँ जी, तो ठीक है, 2200 रुपये MRP, 22 रुपये पर ml कॉस्ट। कम से कम 1 ml आप लगाओगे मतलब 10 स्प्रे, तो भाई एक वेयरिंग 10 से 15 स्प्रे की होगी 30 रुपये की MRP पे लेते हो तो। लेकिन नहीं, ये 2200 रुपये का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2200 रुपये में इससे अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे। ये अगर आपको मिलता है सेल के अंदर, नाइका और मिंत्रा पे सेल लगती है, सेल में मुझे ये पर्सनली 2-3 साल पहले लिया था, 1400 रुपये का मिल गया था, साथ में फ्री पाउच भी मिला था। 1400 रुपये में अच्छा है ये, ठीक है, और इवन 1600 तक का मिलता है तो ले लो। तो इसकी बात हो गई। अब सेंट प्रोफाइल नेक्स्ट आता है, अरमाफ का वेंटाना। अरमाफ के स्प्रेज अच्छे होते हैं, छोटे मिस्ट हैं इसके, बट ये अच्छा है। एंड दिस इज़ अ गुड वन, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छे स्प्रे मिस्ट हैं इसके, काफ़ी अच्छा स्प्रेयर है, एंड द परफ्यूम इज़ अ गुड परफ्यूम। अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसका सेंट प्रोफाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अमंगस्ट ऑल दी सवाज इंस्पिरेशंस। क्यों पसंद है? क्योंकि इसके अंदर पिंक पेपर का बहुत अच्छा नोट है। द पिंक पेपर नोट इन दिस इज़ वेरी गुड एंड आई क्वाइट लाइक इट। तो मतलब इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे शेख जायद से कम है, लेकिन सिंपली अगर मुझे किसी कुछ रेकमेंड करना हो आपको, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपको मतलब सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इट इज़ माय सेकंड फेवरेट, तो इसको आप ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी मार खाएगी, लेकिन ये भी आपको 1800-1900 में मिल जाएगा। मसाबा के ऊपर इसको रेट करूँगा मैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। तो लेना क्या चाहिए? तो एक्चुअली इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था। ये है अफरान का मॉडेस्ट टूने, ये है अरमाफ का द प्राइड। कन्फ्यूजन क्या था? देखो क्लियर कट अगर मैं बोलूँ, बेस्ट सवाज का क्लोन चाहिए आपको, सवाज जैसा हो तो मॉडेस्ट टूने ले लो, सबसे स्मूथ ब्लेंड, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा सा उतना ही स्मूथ है अरमाफ का द प्राइड। इसमें क्या है, लेकिन इसमें हल्का सा टोंका भी डाल रखा है, तो ये भी एक ट्विस्ट है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ट्विस्ट, एंड दिस इज़ माई नंबर 1 चॉइस।